नौजवान हो, युवा हो, किसकी सरकार? इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी। तेजस्वी की? जी। क्यों बनेगी? क्योंकि वो युवा का बात करते हैं, किसानों का बात करते हैं, स्वास्थ्य का बात करते हैं, हाँ। गरीबों का बात करते हैं। हाँ। इसलिए इस बार बदलाव जरूरी है। इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी। मोदी जी भी तो बात करते हैं। मोदी तो क्या बात करते हैं, मोदी तो भाषण कर देते हैं, हम ये देंगे वो देंगे। हाँ। वो इलेक्शन के टाइम में सब पारित करते हैं, हम गरीबों को ये देंगे, हम वो देंगे, और बात इलेक्शन जीते और बात खत्म। गरीब कहाँ गया, कहाँ मरा, क्या हुआ, बस। राशन नहीं देते हैं। राशन देने से क्या आपके पेट में खाना मिलेगा? वो खा के आप रह लोगे क्या? आपको जीवन यापन करने के लिए और भी तो कुछ सुविधा चाहिए। नौकरी देते हैं नीतीश कुमार मिलके उनके साथ। नौकरी वो तो तेजस्वी की सरकार बनी थी, तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, तब 17 महीनों में नौकरी देने का काम गांधी मैदान में किए थे। हाँ। अपनी कलम से वो नौकरी दिए थे। हमारी सरकार रहेगी और इस बार भी पारित किए हैं। जितनी युवा और डिग्री वाले भैया हैं सबको नौकरी देने का काम करेंगे। सही बोले। रात को 8-9 बज रहा है, आप लोग घर होना चाहिए, किसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम लोग इंतजार अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का इंतजार कर रहे हैं। गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश जी कैसे नेता हैं? नीतीश जी गुमलेबाजी वाले नेता है, पलटू नेता है। अगर मेरे साथ सरकार बनाने को उनको मिल जाए तो आएंगे, सरकार बनाएंगे और फिर पलट जाएंगे। आप अगर 5 रुपए का लालच देते हैं तो आपके पास चले जाएंगे, हमको छोड़ देंगे। भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है, कभी भी पलट सकते हैं। ये बताइए, अमित शाह का नाम सुने हैं? नाम सुने, गुजराती। हाँ सुने हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार भाजपा इतनी सीट लाएगी कि अगली बार तेजस्वी यादव चुनाव लड़ना भूल जाएंगे। इस बार भाजपा भी लोकसभा में 400 ला रही थी। हाँ। और बैसाखी पे चल रहा है नीतीश कुमार और नायडू जी के साथ। यूं भैया जुमला नहीं चलने वाला है। बेरोजगारी वो अब जान चुका है। हाँ। नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा अच्छा चाहिए, हाँ। पलायन रुकना चाहिए, हाँ। बदलाव होना है। मोदी जी हमें, मोदी जी हमें, अमित शाह हमें, मोहन यादव हमें, योगी आदित्यनाथ हमें, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, हाँ। चिराग पासवान, कोई ताकत है मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव को नहीं रोक सकता है। सरकार बन जाएगी 100%। ये आंधी नहीं, वर्तमान का गांधी है तेजस्वी यादव, आपको मालूम होना चाहिए। ये बताइए, वोट चोरी हो रहा है बिहार में, पूरा चोरी हो रहा है। तो सरकार कैसे बनाएंगे फिर वोट चोरी हो जाएगा तो? वोट चोरी हो रहा है तो उसका उपाय हुआ ना सर। हाँ। जब राहुल गांधी राघोपुर से एरोप्लेन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उस लोग को प्रेजेंट करवाया गया, बताया गया कि वोट चोरी क्या होता है, नहीं होता है, तो वेबसाइट बंद हो गया चुनाव आयोग का। और मैं भी पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ और मैं भी बखूबी जानता हूँ कि देश में क्या चल रहा है। कोई माहौल, इलेक्शन आया, हिंदू मुस्लिम इलेक्शन आया, भारत पाकिस्तान इलेक्शन आया, 15 लाख इलेक्शन आया, 5 किलो राशन। कांग्रेस के जमाने में 35 किलो राशन 2 में मिलता था, अभी 5 किलो मिल रहा है। अब आप ब्लॉक का चक्कर काटिएगा, इनको नाम जुर्माना है राशन कार्ड में तो 2500 घूस नीचे से देना होगा। नाम कटवाना होगा तो 2000 नीचे से देना होगा। ये स्थिति बिहार का बन चुका है। क्या नाम है? क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव भाई, किसको देखने आए हैं? हम लोग भावी बिहार के मुख्यमंत्री और नौजवानों का जान तेजस्वी यादव को देखने आए। अरे रात हो गया, खाना वाना खा के घर पे सोते हैं आराम क्यों से। घर पर सोएंगे? 25 वर्षों से, विगत 20 वर्षों से हाँ। नीतीश जी बिहार में इतना अराजकता फैला दिए हैं और भ्रष्टाचार फैला दिए हैं हाँ। कि एक आम व्यक्ति अगर कोई भी बच्चा जाति आवासीय बनवाने जाता है तो बिना 200 रुपए लिए हुए नहीं बनता है। अभी तुरंत हम आचरण प्रमाण पत्र अपना बनाए हैं, हम पर कोई केस नहीं है और हमसे 200 रुपया लेकर आचरण प्रमाण पत्र बनाया गया है। आप कहते हैं कि रात हो गया, सूर्य को देखने के लिए पूर्णमासी के दिन सूर्य को देखने के लिए रातों जागता है और आज यह पूर्णमासी का सूर्य के रूप में हमारे यशस्वी तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन, यह समाजवादी की धरती, वैशाली गणतंत्र की धरती, लोकतंत्र की धरती पर हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन हो रहा है। नौजवानों को आस है 17 महीने में 5 लाख नौकरी। इससे पहले जब नीतीश जी की सरकार थी बिना घूस का नौकरी नहीं होता था। 17 महीने में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को, गरीब गुरबा के बच्चों को, जिसने पढ़ा, मेहनत किया, कंपटीशन निकालकर बीपीएससी के माध्यम से टीचर बनने का काम किया है, बताइए कि नीतीश कुमार
नीतीश जी की सरकार में, नीतीश जी की सरकार में नंबर लाओ, नौकरी पाओ। वैसे लोग जो विष्णुराय महाविद्यालय से पैसे के बल पर डिग्री खरीदते थे या बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से डिग्री खरीद के लाते थे, वह मास्टर बनते थे, डॉक्टर बनते थे और इंदिरा आवास सहायक बनते थे। आज के डेट में माननीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो नौजवानों के नेता हैं, उन्होंने आज 17 महीना में कंपटीशन निकाल कर इतनी सारी बातें कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे वोट दिला पाएंगे? वोट क्यों नहीं वोट दिला पाएंगे? आज जो है बिहार में 45% युवा है और 45% युवा तेजस्वी जी के साथ खड़ा है। केवल यादव और मुसलमान ही तो है। क्यों यादव और मुसलमान? भाजपा कहती है। आप इस मंच पर कुशवाहा समाज की बेटी और यहाँ के समाजवादी नेता स्वर्गीय राम परीक्षण बाबू के पोती गरिमा सिंह को बोलते हुए देखा है। इस मंच के माध्यम से हमारे गरीब गुरबा के नेता और जो है लखिंदर दास को बोलते हुए देखा है। क्या लखिंदर दास यादव है? गरिमा सिंह यादव है? वो कुशवाहा की बच्ची है। यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग इस बार बदलना चाहते हैं, खटारा सरकार को हटाना चाहते हैं। नीतीश जी के 3 बंदर है बिहार में। नीतीश जी के 3 बंदर है, अशोक चौधरी, विजय चौधरी और संजय झा, जो बिहार को लूट लिया। जिस दिन से अशोक चौधरी ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री बने हैं, 400 करोड़ रुपया का जमीन अपने बेटी के नाम पर खरीदे। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जी ने दस्तावेज के साथ उन पर आरोप लगाया है। आप कहते हैं महाराज कि मतलब नीतीश जी के राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये बताइए, अमित शाह थे, अमित शाह ने बोला है बेगूसराय में कि इस बार भाजपा इतनी सीट लाएगी कि तेजस्वी अगली बार चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। भैया अमित शाह जुमलेबाज है, उन्होंने जनता उनको जुमलेबाज नहीं कहती है। वह स्वयं मीडिया में बोले थे कि मैं जुमलेबाज हूँ। 15 लाख के मुद्दे पर जब मीडिया ने पूछा था कि आपने 15 लाख रुपए जनता के खाते में दे दिए, तो उन्होंने खुद कहा था कि तो मेरा चुनावी जुमला है। मोदी जी 400 पार आ रहे थे और पूर्ण बहुमत की उनका स्वयं की सरकार थी इससे पिछला, और इस बार उनकी बहुमत कहाँ गई? लंगड़ा सरकार है। नीतीश कुमार और जो है कि मतलब तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश के नायडू के बदौलत सरकार है। चिराग पासवान के बदौलत यह सरकार तीनों जिस समय घसक गया, यह लंगड़ा सरकार का विनाश है। वैशाली में मौजूद हूँ। वैशाली को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। वैशाली में दुनिया का पहला लोकतंत्र आया था। यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की और हर एक वर्ग के लोगों से बातचीत की। लोगों ने कहा कि इस बार बिहार बदलाव मांग रहा है, इस बार बिहार तेजस्वी सरकार मांग रहा है। बाकी आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।